मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है। जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है। मधुबन खुशबू देता है। दुनिया के शोर से परे, मायावी छाया से दूर, प्रकृति मां की गोद में, अंगद समान पार्वती रक्षण में, निर्मल निश्चल अनहद अगाध प्रेम से सराबोर, आनंदमयी प्रभु प्रेम का आभास कराने वाली मधुबन नगरी। राजस्थान के आबू रोड पर स्थित ब्रह्मा कुमारीज का मुख्यालय लोगों में आस्था और शांति भरने वाला मुख्य केंद्र है। त्याग, तपस्या, सेवा की भावना से ओतप्रोत ये विशाल उपवन अपनी सादगी से लोगों को कब अपना बना लेता है पता ही नहीं चलता। देश विदेश से आने वाले जिज्ञासुओं को सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता, आनंद सर्व शक्तियों से तृप्त करता है। मधुबन के खिले हुए फूलों से लोगों के मुरझाए हुए चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। एक 140 देशों में अपनी शाखाएं फैलाए ये प्रांगण सभी देशों की आध्यात्मिकता का एकमात्र मुख्य केंद्र है, जहां से भिन्न भिन्न तरीकों से लोगों में आध्यात्मिक चेतना के साथ आत्मबल भरने का सुंदर कार्य चल रहा है। आबू पर्वत की शोभा बढ़ाने के साथ ही आदिवासियों की आजीविका का माध्यम भी है। पांडव भवन, ज्ञान सरोवर, शांतिवन, आनंद सरोवर, मनमोहिनी वन, सोलार, नदी, गौशाला, गुलजार उपवन, तपोवन जैसे कई स्थान द्वारा लोगों की सेवाएं चलती रहती हैं, जिसका अपना ही एक महत्व है। अभी आप देख रहे हैं पांडव भवन। ये भूमि तपस्या भूमि के नाम से जानी जाती है। ये संस्था का पहला प्रांगण है। 400 भाई बहनों से शुरू हुआ ये स्थान आज समस्त विश्व में सुख, शांति और आध्यात्मिकता के प्रकंपन फैला रहा है। सन 1936 से बनी इस संस्था की नींव रखने वाले ब्रह्मा बाबा की याद में बनाया गया शांति स्तंभ
दुनिया का सबसे शक्तिशाली केंद्र माना जाता है। ये वो महापुरुष हैं जिन्होंने इस संस्था की नींव रखी है। उनके प्रचंड तप, त्याग, निर्मल चरित्र ने उनकी देह को वज्र समान बना दिया था। वही वज्र समान अस्थियां आज भी यहां लोगों में बल भर रही हैं। इसीलिए यहां बैठकर अत्यंत शक्तिशाली अनुभूति होती है। ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति मन में बसा ले ये मंत्र प्यारा, मन में बसा ले ये मंत्र प्यारा। मैं हूँ आत्मा ज्योति बिंदु रूप, मैं हूँ आत्मा ज्योति बिंदु रूप, मैं हूँ आत्मा शांत स्वरूप, मैं हूँ आत्मा शांत स्वरूप। ओम शांति ओम शांति ओम। ये है ज्ञान सरोवर। खास विदेशी भाई बहनें और वीआईपीज आते हैं। पहाड़ों पर बनी इमारतों और प्रकृति की सुंदरता को देख लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि एक पहाड़ी को इमारत बनाने के लिए किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाई गई है। इसके साथ ही यहाँ बड़ी बड़ी सामाजिक, आध्यात्मिक, राजनैतिक तथा साइंस से संबंधित कॉन्फ्रेंसेस होती रहती हैं। यहाँ आपको साइंस और साइलेंस का सुंदर संगम देखने को मिलेगा। शांतिवन में पूरे साल आगंतुकों का तांता लगा रहता है। ये हजारों की भीड़ को एक साथ परमात्मा एहसास कराने वाला है। खास यहाँ लोग भगवान शिव यानी परमात्मा शिव से मिलन मनाने दूर दूर से आते हैं और उनको शिव परमात्मा के प्यार की महसूसता भी होती है। मिल गए जो भगवान हमें, मिल गए जो भगवान हमें, खुशियों से भरा जहान मिला है। पाँव नहीं अब धरती पर, उड़ने को खुला आसमान मिला।
मनमोहिनी वन दीदी मनमोहिनी की यादगार में बना कैंपस है, जिसमें लोगों के रहने की सुंदर व्यवस्था है। इसके साथ ही यहाँ गॉडलीवुड स्टूडियो भी है। गॉडलीवुड स्टूडियो विश्व भर में ईश्वरीय संदेश देने का एक सुंदर माध्यम है। इसके द्वारा चल रहे अलग अलग कार्यक्रमों के प्रसारण से कितने ही घरों में सुख शांति के प्रकंपन फैलते हैं। पीस ऑफ माइंड के माध्यम से लोग स्वयं को स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ अनुभव करते हैं। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम। तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। परमात्मा प्रेम से सजी ये धरा यहाँ पर आने के लिए कितने ही दिलों को लालायित करती है। माना जाता है यहाँ स्वयं शिव निराकार साकार माध्यम से लोगों के जन्मों की आश पूरी करने आते हैं। यहाँ आध्यात्मिकता के साथ समाज के हित के लिए भिन्न भिन्न सेवाएं समय प्रति समय होती रहती हैं। सदा खुश रहो मुस्कुराते रहो, सदा खुश रहो मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो। गाते रहो गुनगुनाते रहो, गाते रहो गुनगुनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो। वैसे तो हर स्थान की अपनी ही दास्तां होती है, लेकिन यहाँ कुछ बातें बहुत ही विचित्र और अनोखी हैं। यहाँ लोग डायरेक्ट शिव परमात्मा को लेटर लिखते हैं, जिसमें अपने दिल का हाल सुनाकर हल्के हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो भी अपने किए हुए पाप कर्मों को शिव परमात्मा को अर्पण करता है, वो उसका आधा माफ कर देते हैं। यहाँ सुबह 4 बजे उठकर मेडिटेशन होता है। सुबह 7 बजे प्रतिदिन ईश्वरीय महावाक्य सुने जाते हैं, जिसमें जीवन जीने की सरल और सच्ची सीख मिलती है। इन्हीं महावाक्यों से लोगों के चरित्र का निर्माण होता है, जो कि यहाँ के वातावरण को बेहद खास बनाता है। जिसने भी ये दिनचर्या अपनाई, मानो वो दुनिया का सबसे सुखी इंसान बन जाता है। ब्रह्मा कुमारी संस्था में मुख्य रूप से बहनें कार्यान्वित हैं, इसीलिए ये संस्था ब्रह्मा कुमारी यानी कि बहनों के नाम से जानी जाती है। अलग अलग भाषा, अलग अलग कल्चर होने के बावजूद सभी यहाँ ऐसे एक दूसरे से घुल मिल जाते हैं जैसे मानो एक परिवार के हों। और ऐसा क्यों न हो, क्योंकि यहाँ यही तो सिखाया जाता है कि हम सब एक हैं, एक पिता परमात्मा शिव की संतान है। एक धरा है, एक गगन है, एक सकल संसार है, एक पिता के हम सब बच्चे, एक विश्व परिवार है। एक बने हम, नेक बने हम, विश्व एक तालाए, आए अपनी इस धरती को सुंदर स्वर्ग बनाए। सरहदी भेदभाव से दूर आपसी प्रेम की मशाल जलाकर विश्व को रोशन करने वाला मीठा मधुपन, सुकून, एकांत और स्वयं के भीतर झांकने का एकमात्र जरिया है, जहां हम स्वयं और स्वयं के अस्तित्व से मिलते हैं।
दुनिया भर की खोज करने के बावजूद आज हम स्वयं के सत्य से अनभिज्ञ रहे। ऐसी खोज करने मैं और मेरा कौन की पहेली सुलझाने वाला मीठा मधुबन किसी रहस्यमयी पहेली को सुलझाने वाले यंत्र से कम नहीं। अगर आप सच्चा सुकून पाना चाहते हैं तो माउंट आबू पर स्थित सुंदर प्रांगण में अवश्य आइएगा। यह आपको उन तथ्यों से मिलाएगा जिनसे आज तक आप मिले ही नहीं हैं। मधुबन सुकून है, मधुबन ज्ञान है, मधुबन यज्ञ है, मधुबन त्याग है, मधुबन शुद्ध प्रेम है, मधुबन पवित्र फुहार है, मधुबन बच्चे की मासूमियत है, मधुबन वैराग्य है, मधुबन आत्म शक्ति है, मधुबन आत्मा परमात्मा का संगम है, मधुबन सर्व दुखों का अंत है, मधुबन अनंत है।